जादुई परी की छड़ी। परियों का एक अलग ही संसार था जिसे उन्होंने अपने जादू से निखारा था। यह एक स्वर्ग से भी सुंदर नगर था जहाँ हर परी खुशी से भरपूर रहती थी। सभी परियों को जादू की कला आती थी। रानी परी ने सभी परियों को एक जादुई छड़ी दी थी जो कि इस अद्भुत संसार को सजाने में सहायक थी। इस छड़ी के जादू से ही यह संसार बसा हुआ था। रानी परी की एक बेटी थी खुशबू। उसके पास भी एक अपनी छड़ी थी। जब भी वह उस छड़ी को ऊपर करके कहती, मुझे आसमान में ले चलो, तो वह आसमान में पहुंच जाती। ऊपर से देखने पर परी लोग बहुत सुंदर नजर आता था। एक दिन खुशबू उड़ रही थी, तभी वह उड़ते उड़ते अचानक बादलों से ऊपर पहुंच जाती है। नीचे का कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। नीचे तो सिर्फ बादल ही नजर आ रहे हैं। लगता है कि मैं परी लोक से पृथ्वी की ओर आ चुकी हूँ। यह ठीक नहीं है। मुझे जल्दी ही वापस परी लोक जाना चाहिए। तभी अचानक से उसके हाथ से छड़ी छूटकर नीचे गिर जाती है। क्या मुसीबत है? अब मेरी छड़ी कहीं गिर गई है। उसके बिना तो मैं वापस परीलोक नहीं जा सकती। मुझे पहले उसे ढूंढना ही होगा। खुशबू जब नीचे आती है तो वह एक खेत में जाकर अपनी छड़ी ढूंढने लगती है। लेकिन बहुत देर ढूंढने के बाद भी जब उसकी छड़ी नहीं मिलती तब वह परेशान होकर रोने लगती है। उसी खेत में एक घर था जिसमें उस खेत का मालिक अपने परिवार के साथ रहता था। वह एक गरीब किसान परिवार था। खुशबू परी की रोने की आवाज सुनकर किसान की पत्नी जाग जाती है। सुनिए जी, उठिए, मुझे लगता है बाहर कोई बच्चा रो रहा है। यह सुनकर किसान बाहर की ओर चल देता है। पिताजी, मैं आपके साथ चलता हूँ। कहीं वह बच्चा आपको देखकर डर ना जाए। दोनों बाप बेटे उसी दिशा में चल देते हैं जहाँ से आवाज आ रही थी। किसान को एक छोटी सी परी रोती हुई दिखाई देती है। वह उसके पास जाने लगता है। तभी मोहित उन्हें रोक देता है। रुकिए पिताजी, मैं जाकर पूछता हूँ। नहीं बेटा, कहीं इसने तुम्हें नुकसान पहुंचा दिया तो क्या होगा? पिताजी, वह कितनी परेशान लग रही है। मुझे जाने दीजिए। तुम कौन हो? यहाँ कैसे बैठी हो और रो क्यों रही हो? तभी खुशबू मोहित को देखकर डर जाती है और वह वहाँ से जाने लगती है। तभी मोहित उसे रोकता है। रुको, तुम डरो नहीं, मैं तुम्हारी मदद करने आया हूँ। माँ ने कहा था इंसानों के पास नहीं जाना चाहिए। मेरी माँ कहती है कोई भी परेशानी में हो तो उसकी मदद जरूर करनी चाहिए। वहाँ मेरे पिता खड़े हैं, वो भी तुम्हारी मदद करने आए हैं। मैं एक परी हूँ। मैं गलती से अपने घर से बहुत दूर आ गई हूँ। यहाँ मेरी जादुई छड़ी गिर गई है जिसके कारण मैं वापस अपने घर नहीं जा सकती। तुम हमारे घर चलो, वहीं रुक जाना। अभी तो रात है, हम सुबह तुम्हारी छड़ी ढूंढ लेंगे। यहाँ बहुत से जंगली जानवर आते हैं जो तुम्हें नुकसान पहुँचा सकते हैं। खुशबू इनकी बात सुनकर उनके साथ चल देती है। मोहित अपने पिता को सारी बात बता देता है। तीनों घर पहुंच जाते हैं। मोहित की माँ छोटी सी परी को देखकर बहुत खुश होती है। खुशबू, तुम हमारी मेहमान हो। यहाँ आराम से रहो, लेकिन सुबह अंदर ही रहना, नहीं तो किसी ने तुम्हें देख लिया तो तुम्हें पकड़ कर ले जाएंगे। खुशबू बहुत खुश होती है। मोहित की माँ उसे खाने के लिए खाना देती है। अगले दिन सूरज निकलते ही मोहित अपने पिता के साथ छड़ी को ढूंढने निकल पड़ते हैं। लेकिन बहुत ढूंढने के बाद भी उन्हें छड़ी नहीं मिलती। शाम को दोनों थक हार कर घर आ जाते हैं। मेरी छड़ी नहीं मिली तो मैं अपनी माँ से कभी नहीं मिल पाऊंगी। चुप हो जाओ बेटा, तुम परेशान मत हो। आज नहीं तो कल तुम्हारी छड़ी मिल ही जाएगी। अगले दिन दोनों, मोहित और उसके पापा, फिर से नई जगह छड़ी ढूंढने जाते हैं। जब उन्हें कहीं भी छड़ी नहीं मिलती तो वह अपने घर के लिए खाने का सामान लेने बाजार में जाते हैं। मोहित के पापा जब सामान खरीद रहे थे
तभी मोहित की नजर पास ही में सुनार की दुकान पर रखी एक छड़ी की ओर जाती है। वह सोने की तरह चमक रही थी। पिताजी, वो देखिए, वह तो बिल्कुल वैसी छड़ी है जैसी परी ने हमें बताई थी। सेठ जी, यह छड़ी बहुत अलग लग रही है। ये क्या है? भाई, कोई इसे मेरे पास बेच गया है। सोने की है। सेठ जी, इसकी जो भी कीमत हो, मैं इसे खरीदना चाहता हूँ। सुनार उसकी बहुत ज्यादा ही कीमत मांगता है। सेठ जी, इस छड़ी के बदले मेरा मकान और मेरी जमीन ले लो। किसान की बात सुनकर सुनार मान जाता है। वह किसान से कहता है, कल मैं आऊंगा, तू मकान खाली कर दियो। ये ले सोने की छड़ी। मोहित छड़ी लेकर बहुत खुश होता है। दोनों घर आ जाते हैं। मोहित खुशबू को छड़ी देता है। खुशबू भी छड़ी वापस पाकर बहुत खुश होती है। आप लोग नहीं जानते कि आपने मेरी कितनी बड़ी मदद की है। मैं आपको हमेशा याद रखूंगी। मैं दोबारा आपसे मिलने जरूर आऊंगी। ठीक है बेटी, हम भी तुमसे मिलकर बहुत खुश हुए हैं। तीनों मिलकर खुशबू परी को विदा करते हैं। खुशबू परी छड़ी की मदद से वहां से चली जाती है। उसके जाने के बाद तीनों बहुत परेशान हो जाते हैं क्योंकि उनका घर और जमीन चली गई थी। सुबह तक उन्होंने अपना सारा सामान बांध लिया था। तभी सुनार आ जाता है। तीनों अपना सामान लेकर वहां से चले जाते हैं और सुनार घर को अपने कब्जे में ले लेता है। किसान अपनी पत्नी और बच्चे के साथ पास ही के जंगल में एक छोटा सा घर बनाकर रहने लगता है। दूसरी ओर जब खुशबू वापस परी लोक में पहुंचती है। कहाँ चली गई थी आप? हम कितना ढूंढ रहे थे आपको। यहाँ सभी परेशान थे आपके जाने से। माँ, मेरी छड़ी खो गई थी जिसे ढूंढने मुझे पृथ्वी लोक पर जाना पड़ा। और खुशबू ने सारी बात अपनी माँ को बता दी। अगले दिन खुशबू अपनी माँ रानी परी के साथ मोहित और उसके परिवार से मिलने आती है, लेकिन वहाँ उन्हें अब कोई नहीं मिलता। रानी परी और खुशबू ढूंढते ढूंढते जंगल में पहुँच जाते हैं। वहीं उन्हें किसान और उसका परिवार मिल जाता है। तुमने मेरी बच्ची की जान बचाने के लिए, उसे हमसे मिलवाने के लिए अपना सब कुछ गवा दिया। हमने इसे अपनी बेटी माना है। ये आपसे मिलने के लिए बहुत परेशान थी, इसीलिए इसकी खुशी से अधिक हमें कुछ नहीं लगा। रानी परी और खुशबू उन लोगों को धन्यवाद करके वापस अपने परी लोक चले जाते हैं। जब वह वापस अपने घर के अंदर जाते हैं तो उनके घर में सोने चांदी का भंडार लगा हुआ था। मोहित, यह खजाना आप लोगों के लिए है। यह कभी भी खाली नहीं होगा। अगले ही दिन किसान ने दुगना पैसा देकर अपना मकान और जमीन उस सुनार से छुड़वा लिए थे। मोहित और उसके परिवार को अपना घर वापस मिल जाता है। ऐसे ही और मजेदार वीडियोस देखने के लिए लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। थैंक यू।